आवाज आपकी, खबर हमारी। आप देख रहे हैं न्यूज 24 उल्लासनगर। संजय गुप्ता ने भाजपा से इस्तीफा देकर वंचित बहुजन आघाड़ी में किया प्रवेश। भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीय मोर्चा के जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद संजय गुप्ता ने वंचित बहुजन आघाड़ी में अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ प्रवेश किया। 12 वर्षों तक भाजपा में रहे संजय गुप्ता ने कहा, भाजपा में रहते हुए मैंने देखा कि उल्लासनगर के विकास के लिए हजारों करोड़ रुपए आए, लेकिन यहाँ केवल भ्रष्टाचार हुआ। इसे सहन न कर पाने के कारण मैंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने विधायक कुमार आइलानी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि किसी भी काम के लिए पहले उन्हें एक बड़ा हिस्सा देना पड़ता है, जिसके चलते विकास कार्य जमीन पर नहीं होते। संजय गुप्ता ने कहा, मैं राजनीति में जनता की सेवा के लिए आया हूं, न कि सत्ता के लिए। सत्ता में न होते हुए भी मैंने स्कूलों की मरम्मत, पुल निर्माण और अन्य विकास कार्य अपने पैसे से कराए हैं। अब समय आ गया है कि जनता अच्छा काम करने वालों को चुने। आइलानी और कलानी के अलावा भी एक अच्छा विकल्प आपके सामने है, फैसला आपके हाथों में है। भारत के संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को नमन करता हूँ, उनसे आशीर्वाद लेता हूँ और मंच पर बैठे मेरे सभी प्रमुख अतिथि, उन सभी को मैं आशीर्वाद लेता हूँ। आज मित्रों, मेरा नाम, मैं अपना नाम बता रहा हूँ आपको, मेरा नाम संजय गुप्ता है और मैंने आज पक्ष प्रवेश किया वंचित बहुजन आघाड़ी में। जैसा कि आपको पता है कि 4 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी का मैं मोर्चा का जिला अध्यक्ष था और मैंने वो पद अपना इस्तीफा देकर, पद अपना मैं त्याग कर आज मैं वंचित बहुजन आघाड़ी में प्रवेश किया। मैंने काफी सालों से भारतीय जनता पार्टी के साथ काम किया। 2012 से मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ काम कर रहा हूं, लेकिन मुझे पक्ष छोड़ने पर, पक्ष जो मैंने ये छोड़ा, ये ऐसे ही नहीं छोड़ा मैंने पक्ष, क्योंकि उल्लासनगर की जनता त्रस्त हो गई थी। शहर में कोई विकास नहीं हो रहा था, शहर को सिर्फ लूटा जा रहा था। मैं पार्टी में रहते हुए सारे इनके करतूत को देखता था, मुझसे सहन नहीं हो रहा था कि 5 साल में उल्लासनगर में काफी पैसा आया है। पिछले 2 साल में ही उल्लासनगर के विकास के नाम से 2000 करोड़ रुपया उल्लासनगर में आया है, लेकिन उल्लासनगर की क्या दयनीय स्थिति है आप खुद देख सकते हो। उल्लासनगर में बहुत ही रिश्वतखोरी, कहीं ना कहीं कमीशन खोरी, कोई भी काम अगर देना हो तो उसका बहुत बड़ा कमीशन होता था हमारे आमदार साहब का। इसी के चलते, कमीशन खोरी के चलते रोड का जो हालत है, ये इसका जीता जागता उदाहरण है। काम शहर में कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ टेंडर पास हो रहा है, कागजों पे काम हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं मेरे मन में गिनता आई और मैंने अपना त्याग पत्र दे दिया। मित्रों, मैं बहुत गरीब परिस्थिति में उल्लासनगर में मैं आया था। मैं कोई बहुत बड़ा धनाढ्य नहीं हूँ, मैं आपकी तरह मीडियम क्लास और बहुत ही छोटा इंसान हूँ, लेकिन मैं उल्लासनगर में आके पिछले 25 साल से मैं उल्लासनगर में, और मैंने काफी मेहनत किया। कोई मेरा गलत धंधा नहीं, कोई किसी का जगह हड़पना नहीं, किसी से हमने कोई रिश्वत नहीं लिया, सिर्फ अपने मेहनत के दम पे और आप लोगों के आशीर्वाद के दम पे मैंने आज आपके सामने यहाँ पर खड़ा हूँ। तो मुझे गरीब क्या होता है, गरीबी क्या होती है मुझे पता है। मैंने बहुत बुरे दिन देखे हैं, बहुत बुरे दिन। आज मैं अगर किसी का लाइट का बिल भरता हूं तो मुझे पता है कि
कि मैं 4 महीना आपको मैं बिना लाइट का मुझे एहसास है कि गरीब क्या होता है। इसीलिए आज मैं वंचित में आने का कारण ही यही है कि मुझे गरीबों के साथ काम करना है। मुझे उन लोगों के साथ काम करना है जो लोगों का शोषण हुआ है उल्लासनगर में, जो लोगों को इन्होंने रिश्वत लेके काम नहीं किया है, उन लोगों के साथ काम करना है मुझे। इसीलिए मैं आज यहाँ पर आपके सामने उपस्थित सब लोगों को बताना चाहता हूं कि मुझे एक बार मौका दीजिए। मेरा एक ही मिशन है, मानव सेवा ही माधव सेवा, नर सेवा ही नारायण सेवा है। सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। मैं यही मानता हूं। आज जो भी मैं सेवा देता हूं उसे कहीं ना कहीं मुझे मन को बहुत संतुष्टि मिलती है, मुझे कहीं ना कहीं आत्म शांति मिलती है सेवा देके, क्योंकि गरीबों का जो सेवा रहता है उसके ही दम पे आज मैं आपके सामने खड़ा है, उनके ही आशीर्वाद से मैं आज आपके सामने खड़ा हूं। मेरी कोई औकात नहीं है, मेरी कोई औकात नहीं है इन लोगों के सामने चुनाव लड़ने की। यहाँ पर बड़े बड़े महारथी है, बहुत बड़े बड़े पैसे वाले हैं, लेकिन मेरे साथ गरीबों का आशीर्वाद है। कहीं ना कहीं गरीबों का के लिए मैं जीना चाहता हूँ, गरीबों का सेवा करना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं राजनीति नहीं करने के लिए आया हूँ, मैं सिर्फ सेवा करने के लिए आया हूँ। आज सेंट्रल हॉस्पिटल में जो भी भोजन जाता है 1 बजे से लेकर 4 बजे तक, वहां पर जितने भी मरीज को मिलने के लिए आते हैं उनको भोजन फ्री रहता है। 3 वृद्धाश्रम है आज उल्लासनगर में, हम बहुत सारा काम करते हैं, बच्चों के लिए काम करते हैं, बहुत सारे स्कूलों के लिए काम कर रहे हैं। इसी तरह मैं काम करते करते कहीं ना मुझे ऐसा मन में आया कि क्यों ना, मैं तो काम कर रहा हूं लेकिन मेरे पास कोई पावर नहीं है। अगर मेरे पास पावर रहा तो मैं हर एक गरीब के घर पे जाकर उनका जो सुख दर्द है वो मैं मिटा सकता हूं। इसीलिए मैं आज राजनीति में आया हूं। ये वंचित आघाड़ी मैंने इसीलिए चुना क्योंकि यहाँ पर लोगों को बहुत शोषण हुआ है, लोगों को बहुत ठगा गया है। इनके पैसे से आज यहाँ पर उन्होंने महल बनाया है, लेकिन वो आज भी झोपड़ी की झोपड़ी में ही है। मित्रों, मैं बहुत छोटा इंसान हूं। मैं इन लोगों के सामने मेरे ऊपर बहुत सारे षड्यंत्र होंगे और अभी भी बहुत षड्यंत्र हुआ। अभी 4 से 5 दिन पहले मेरे ऊपर, मैं घर पे सोया रहता हूं, मेरे ऊपर झूठा एफआईआर होता है कि मैंने किसी को चाकू मार दिया और पुलिस वो एफआईआर लेती है, मेरे ऊपर 324 दाखिल करती है। कोई उसके पास प्रूफ नहीं है, कोई प्रूफ नहीं, उसके बाद भी मेरे ऊपर एफआईआर होता है। आज मेरे ऊपर बहुत सारे प्रेशर आ रहे हैं कि तुम चुनाव नहीं लड़ो, तुम्हें चुनाव लड़ने का कोई अधिकार नहीं है, तुम एक उत्तर भारतीय है, तुम कैसे मेरे सामने चुनाव लड़ सकते हो। ये आप लोगों का आशीर्वाद है कि मैं आज आपके सामने खड़ा और उनको चुनौती दे रहा हूं। आप लोगों ने 40 साल